अगर और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जो मैं बतलाया हूं, अगर और इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिए। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट इसको समझ गए हैं। तब इसको इरेज करके हम अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अल्कीन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है अल्काइन। तो अल्काइन का मैं आप लोगों को थ्योरी बतलाने जा रहा हूं। तो हेडिंग मैंने यहां पर बना दिया अल्काइन। समझिएगा अल्काइन क्या है। तो अल्काइन भी दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। एक वर्ड हो गया अल्क और दूसरा वर्ड हो गया आइन। अल्क चूंकि स्टार्टिंग में है इसीलिए इसको हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे, और आइन चूंकि लास्ट में है इसीलिए इसको हम लोग सफिक्स कहेंगे। प्रत्येक सफिक्स और प्रीफिक्स का अपना अपना मतलब होता है। तो पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं प्रीफिक्स के बारे में। तो कौन है प्रीफिक्स? तो अल्क जो है वो प्रीफिक्स है। तो अल्क इज प्रीफिक्स which depends upon number of carbon atoms। अल्क जो है वो एक प्रीफिक्स है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज करेगा वैसे वैसे अल्क की जगह पर नाम भी चेंज करना है। अब क्या कंडीशन में क्या नाम होगा ये मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में ही बतलाया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका सफिक्स के बारे में। तो कौन है इसका सफिक्स? तो आइन इसका सफिक्स है। तो आइन इज सफिक्स which represents triple covalent bond between any two consecutive कार्बन एटम्स। कहता है कि आइन एक सफिक्स है जो यह रिप्रेजेंट करता है कि दो लगातार कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जहां पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद अगला है कि चूंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए यह भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो अगला पॉइंट होगा कि इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल का बात कर लें। अभी जस्ट आपने देखा था कि एक कार्बन जब n का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो अल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कॉमन सेंस का चीज है कि जब अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला ही एग्जिस्ट नहीं किया एक कार्बन के केस में, तो अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला तो एग्जिस्ट नहीं ही करेगा। तो यहाँ पर भी अगर n का वैल्यू 1 लेंगे तो वह कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहता है कि एक कार्बन वाला अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कहां से करना शुरू करता है? तो जब कार्बन एटम्स 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा वो वहां से हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करना शुरू करता है। तो मान लिया जाए कि n का वैल्यू हमने 2 ले लिया तो इसका नेम हो जाएगा, जब हम लोग 2 कार्बन लेंगे तो 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं, इथ। और क्योंकि अल्काइन पढ़ रहे हैं तो सफिक्स क्या लगाएंगे? आइन। इसका नाम हो गया इथाइन। अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n के जगह पर आप
तो C2 हो गया। H जब निकालना है तो यहाँ पर भी n के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया C2H2। अब इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, यहां पर बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। 2 कार्बन है तो इस तरीका से 2 कार्बन को हम पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिए क्योंकि अल्काइन पढ़ रहे हैं। ये कार्बन एक बॉन्ड का और जरूरत है, मतलब 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक ही बॉन्ड का ना जरूरत है सिर्फ, तो इसमें एक हाइड्रोजन को आप सिंगल बॉन्ड से इस तरीका से कनेक्ट कर दीजिए। हो गया कनेक्ट ये। फिर इस कार्बन में भी ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड का और जरूरत है, तो एक बॉन्ड इस तरीका से दे करके एक और हाइड्रोजन को कनेक्ट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर n का वैल्यू मान लेते हैं कि 3 ले लिया जाए या 4 ले लिया जाए, मान लेते हैं कि 4 ही ले लिए, तो पहले इसका नाम के बारे में देखें। तो जब कार्बन एटम 4 होता है तो अल्क के जगह पर ब्यूट लिखते हैं, तो ब्यूट लिख दिए, और क्योंकि अल्काइन पढ़ रहे हैं तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, तो आइन हम लोग यहाँ पर सफिक्स लगा दिए, इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला के निकालने के लिए n के जगह पर आप 4 पुट कर दीजिए, तो हो गया C4, और H 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, इसका फॉर्मूला हो गया C4H6। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं,